हेलो बच्चों, तो आज हम लोग दो फैमिली पढ़ेंगे। पाइपर एसी फैमिली पढ़ेंगे और रैन अंकल एसी फैमिली पढ़ेंगे। रैन अंकल रैन अंकुला एसी फैमिली। ठीक है, इसे रैन अंकल एसी करके याद करोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, पहला फैमिली है पाइपर एसी फैमिली। तो पाइपर एसी फैमिली के दो प्लांट्स है, एक मरीच, दूसरी है पिपली। तो मरीच का क्या है, मरीच का क्या है, पाइपर नाइग्राम। हिंदी में इसे काली मिर्च कहते हैं, इंग्लिश में ब्लैक पेपर कहते हैं। इसकी फैमिली क्या है, पाइपर एसी फैमिली। इसमें कौन कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूट होते हैं, पाइपरीन है, पाइपरिडीन है। इसकी क्या होती है, लता होती है। पर्याय की बात करें तो उष्ण, कृष्णा, वेलज और सुब्रत के नाम से जानते हैं। उष्ण के नाम से पूछा जा सकता है। ठीक है, रसपंचक की बात करें तो इसका रसपंचक क्या होगा, रस है कटु, गुण है लघु तीक्ष्ण, वीर्य है उष्ण, विपाक है कटु, दोषकर्म है कफ वात शामक। तो इसका रसपंचक याद करने का तरीका क्या है, के यू करके याद कर सकते हैं। रस क्या है कटु, विपाक क्या है कटु और वीर्य क्या है उष्ण। तो के यू करके आपको रसपंचक याद हो जाएगा। ठीक, प्रयोजन की बात करें तो फल है, मात्रा चूर्ण की आधे से 1 ग्राम है। ठीक है, मरीच ना मिलने पर हम लोग सिंगरू का उपयोग कर सकते हैं सब्स्टिट्यूट की बात करें तो। विशिष्ट योग क्या है इसके, मरीच आदि तेल, त्रिकटु चूर्ण, हिंगवाष्टक चूर्ण। ठीक है, इसमें मिश्रण, अगर इसमें एडल्ट्रेशन करना हो तो आप पपीते के बीज मिला सकते हैं। ठीक है, आमक प्रयोग की बात करें तो पुराने जुखाम में, खांसी में, अर्श में, खालित्य में और मलेरिया में इसका इस्तेमाल बहुत अच्छा देखा गया है। अब बात करेंगे हम लोग पिपली की। तो पिपली क्या है, पाइपर लॉन्गम। इसे कहते हैं लंबी काली मिर्च हिंदी में, इंग्लिश में लॉन्ग पेपर कहते हैं। पाइपरीन होता है, पाइपरिडीन होता है। ठीक है, सेम लगभग मरीच के जैसे ही है। और पाइपर एसी फैमिली भी सेम है। उष्णा, वो उष्ण था, ये उष्णा है। वो कृष्ण था, ये कृष्णा है। ये मगधी है और वेदेही है। ठीक है, तो उष्णा पूछा गया है या उष्ण पूछा गया है, ये चीज़ें आपको गौर करनी पड़ेंगी। ठीक है, रस क्या है इसका, रस इसका कटु है। गुण इसका लघु स्निग्ध तीक्ष्ण है। वीर अनुष्ण शीत है। विपाक इसका मधुर है। दोषकर्म क्या है, कफ वात शामक है। ये कहाँ पाया जाता है, दक्षिण भारत में पाया जाता है। ठीक है, तो इसे कैसे याद करेंगे, KMS याद कर सकते हैं, KMS करके याद कर सकते हैं। प्रयोजन क्या है इसका, मूल और फल इस्तेमाल करते हैं। मात्रा चूर्ण की आधे से 1 ग्राम इस्तेमाल करते हैं, लगभग सेम है। तो दोनों की चीज़ लगभग सेम है। गुड़ पिपली, पिपली आसव और पिपली खंड इसके मार्केट में फॉर्मुलेशंस अवेलेबल हैं जो आप ले सकते हैं। कौन कौन सी बीमारियाँ इसमें होती हैं, शिरशूल होता है, श्वास होता है, कास होता है, विषम ज्वर होता है। प्लीहा वृद्धि में इसका प्रयोग बहुत अच्छा देखा गया। अब हम लोग आते हैं नई फैमिली जिसका नाम है रैन अंकल एसी फैमिली। एकोनिटम फेरेक्स पसनाप का बोटेनिकल नेम है। हिंदी में से मीठा विष कहते हैं, क्योंकि ये खाने में तो मीठा लगता है लेकिन ये विष होता है। इंग्लिश में बात करें तो मॉन्कवुड कहते हैं। इसमें पीको एकोनिन पाया जाता है, एकोनिटीन बहुत इंपॉर्टेंट है, और सीडो एकोनाइट। ठीक है, सीडो एकोनिटीन। ठीक है, इसका क्या होता है, छुप होता है। इसका विष भी पर्याय है और अमृत विष का पर्याय है। श्वेड और गरल ये भी विष के पर्याय हैं। रस की बात करें तो रस क्या है, मधुर है। रस मधुर है तभी तो इसे मीठा विष नाम दिया गया। ठीक है, इस तरीके से याद हो सकता है। तो MMS से होना चाहिए। जो मधुर होते हैं वो अधिकतर शीत होते हैं, लेकिन इसे अलग से याद करना पड़ेगा। ये मधुर होते हुए भी विष के कारण कैसा है, उष्ण है। तो MMU होगा, MMS इसका नहीं होगा। ठीक है, जितने हमने देखे थे मधुर थे वो सारे शीत थे ना, लेकिन ये उष्ण है। गुण जो है इसका लघु है, रुक्ष है, तीक्ष्ण है। वीर कैसा इसका, उष्ण है, विपाक मधुर है। दोषकर्म क्या है, त्रिदोष शामक है। प्रयोजन की बात करें तो इसका मूल है, इस्तेमाल करते हैं। और मात्रा इसकी 1/8 रत्ती है, तो ये याद करनी पड़ेगी। मात्रा इसकी सबसे अलग है। जो मार्केट में आपको फॉर्मुलेशंस मिलेंगे वो रामबाण रस मिलेगा, ज्वर मुरारी रस मिलेगा, आनंद भैरव रस मिलेगा और सौभाग्यवती के नाम से ये मार्केट में अवेलेबल है। तो ये फॉर्मुलेशन आप ले सकते हैं। कौन कौन सी बीमारियों में ले सकते हैं, संधिवात में ले सकते हैं, गृहदेशी यानी सियाटिका अगर किसी को है, ज्वर में ले सकते हैं, कुष्ठ में ले सकते हैं, शोथ में ले सकते हैं। ठीक, अतिविषा की बात करें तो एकोनिटम हेट्रोफाइलम के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, इसे हिंदी में इसे अतीस कहते हैं, इंग्लिश में इंडियन अतीस कहते हैं। ठीक है, इसकी भी फैमिली रैन अंकल एसी फैमिली है। एटिसिन पाया जाता है, हिस्टीन पाया जाता है और इसका भी छुप होता है। शिशु भैंसज्या के नाम से कई बार पूछा गया है पेपरों में, तो याद रखिएगा। भंगूरा, कश्मीरा और शुक्लंदा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है शिशु भैंसज्य और भंगूरा, इसीलिए मैंने काले पेन से अलग से लिख रखा है। रसपंचक की बात करें तो इसका रसपंचक क्या, सिंपल है, KKU है। ठीक है, रस क्या है, कटु है। विपाक क्या है, कटु है। और वीर क्या है, उष्ण। तो KKU के अंतर्गत ये चला जाएगा। अब बात करेंगे रस की। रस इसका कटु तिक्त है। गुण बताएं, लघु रूक्ष है, वीर उष्ण है, विपाक कटु है। दोषकर्म में तीनों दोषों को शांत करने वाला इसे त्रिदोष शामक है। प्रयोजन की बात करें तो मूल और कंद है। मात्रा चूर्ण की 1 से 3 ग्राम है। बाल चतुर्भद्र चूर्ण है, चतुर्भद्र चूर्ण है, अति विषादी चूर्ण के रूप में आपको वर्जान में फॉर्मुलेशन इसके मिल जाएंगे।
किस किस बीमारियों में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं? ज्वर में कर सकते हैं, कृमि रोगों में कर सकते हैं, ग्राही मल को अगर रोकना हो तो उसमें भी कर सकते हैं, विषग्न अगर किसी ने विष का सेवन कर लिया तो ये विष को भी हरण करता है, और वमन किसी को उल्टी बहुत ज़्यादा हो रही है तो उसमें भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। पढ़ते हैं ना, मस्त रहे। अगर कोई समस्या होती है तो आप पूछ सकते हैं।